Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Kamini Bondi. Today we are going to learn Standard 4th Subject EVS 1 Lesson number 2 The Interrelationship Between Living Things. चलो बच्चों, हमने इस लेसन के पार्ट 1 वीडियो में कुछ टॉपिक्स देखे थे, याद है ना आपको? हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डू यू नो इवन द एक्सक्रेटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज ऑफ यूज टू ह्यूमन बींग्स। देखो, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनका गोबर, एक्सक्रेटा मीन्स क्या? गोबर। ये गोबर भी इंसान के काम आता है। देखो, उस गोबर से हम वो गोरी बनाते हैं, पता है ना आपको? हाँ, तो वो भी इंसान के लिए यानी हम यूज़ करते हैं। द dung of cattle is made into dung cakes। इस कैटल की डंग से क्या बनाते हैं? डंग केक्स बनाते हैं, मतलब गौरी बनाते हैं। दे आर कम्स्टिबल, और वो क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। दे आर यूज इन सम प्लेसेस एज फ्यूल। ये जो डंग केक होते हैं वो बहुत सारी जगह फ्यूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। When they burn, they give out smokes। जब हम उसे जलाते हैं, उस गौरी को जलाते हैं, तो उसमें से धुआं निकलता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। अ कंबस्टिबल गैस कॉल्ड गोबर गैस इज अल्सो, ये जो अल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल डंग, ये जो कंबस्टिबल गैस है इसी को क्या बोलते हैं? गोबर गैस बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। और इसमें कैटल डंग होता है। दैट टू इज़ यूज एज अ फ्यूल, और ये जो गोबर गैस होता है ये भी फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, लेकिन इसमें से बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता है। ये जलाने पर इसमें से धुआं नहीं निकलता है। कैटल डंग इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग मड हाउसेस। देखो, गांव में वो मिट्टी के घर रहते हैं, पता है ना आपको? उन घरों को प्लास्टर करने के लिए डंग का उपयोग किया जाता है। मैन्योर्स made from cattle dung and sheep pellets are good for plants. Farmers use them for growing crops। देखो, ये जो कैटल डंग होती है इससे क्या बनाया जाता है? मैन्योर्स, मतलब खाद बनाई जाती है। और शीप के पैलेट्स, यानी शीप, मेंढी की जो लेंडी होती है, इससे भी खाद बनाया जाता है। और ये प्लांट्स के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। फार्मर्स यूज देम फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मर्स किस लिए यूज करते हैं? क्रॉप्स की ग्रोथ करने के लिए इस मैन्योर्स को यूज करते हैं। ओके। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। देखो, ये जो सारे एनिमल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? दोस्त होते हैं ना? हाँ। नेक्स्ट, जस्ट एज वी नीड एनिमल्स वी नीड प्लांट्स टू। देखो, जैसे हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है वैसे ही प्लांट्स की भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। प्लांट्स हमें
क्या क्या देते हैं? प्लांट से हमें क्या मिलता है? फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं। वी लव फ्लावर्स टू, और हमें फ्लावर्स भी बहुत पसंद होते हैं। वी यूज़ देम फॉर मेनी डिफरेंट पर्पज़, और हम ये जो फ्लावर्स है अलग अलग कामों के लिए यूज़ करते हैं। वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, और ये फ्लावर्स भी हमें प्लांट्स से मिलते हैं। वी आल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। ये जो कॉटन वूल होता है उससे हम क्या बनाते हैं? कॉटन के क्लॉथ्स बनाते हैं। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू अस मेथोडिकली। वी सो सीड्स। देखो, ये जो प्लांट्स होते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं। वी सो सीड्स, बीज बोते हैं। वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर। सिर्फ हमने बीज बो दिया तो चलेगा क्या? नहीं, उसको पानी भी डालना है, तो हम उसको पानी डालते हैं। वी यू मैन्योर नेसेसरी व्हेन नेसेसरी, और जब उस प्लांट को ज़रूरत होती है तब उसे हम खाद भी डालते हैं। वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स इफ़ दे आर अटैक बाय इंसेक्ट्स। जब उस प्लांट्स पर इंसेक्ट्स आ जाते हैं, छोटे छोटे कीटक आ जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? पेस्टिसाइड्स मीन जंतुनाशक स्प्रे करते हैं। ओके। Plants to give us abundantly, they satisfy our needs. ओके, ये जो प्लांट्स है वो भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, वो भी हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। Our living things also get their food from the environment. देखो, other living things also get their food from the environment. अभी बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग्स है जो इन्वायरमेंट से अपना खाना ढूंढते हैं और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, chameleon eat insects when they are hungry. देखो, ये जो चैमलियन मतलब गिरगिट होता है, वो क्या खाता है? जब भूखा होता है तो इंसेक्ट्स खाता है। सम स्नेक्स ईट माइस एंड फ्रॉग्स, टाइगर्स ईट डियर, गोट्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट्स, कैटल ईट ग्रास। अलग अलग लिविंग थिंग्स अलग अलग खाना खाते हैं, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ न्यू टर्म, अर्बोरियल। न्यू वर्ड है ये हमारा अर्बोरियल। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अर्बोर विच मीन्स ट्री। ये जो अर्बोरियल ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, जो अर्बोर लैटिन वर्ड है उससे ये तैयार हुआ है अर्बोरियल, और इसका अर्थ है ट्री। अर्बोरियल मीन्स लिविंग इन ट्रीज, यानी ट्रीज के ऊपर रहने वाले लिविंग थिंग्स। ओके, ठीक है। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्विरल्स लिव ऑन ट्रीज। देखो, मंकीज और स्क्विरल्स जैसे एनिमल्स इन ट्रीज पे, पेड़ पर रहते हैं। इट गिव्स देम सर्टन एडवांटेजेस, और ये क्यों रहते हैं? तो इसके कुछ फ़ायदे भी है। बीइंग एट अ हाइट दे आर बेटर एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज। उनके जो दुश्मन होते हैं उनसे बचाव करने के लिए ये ऊंचाई पर, उस पेड़ पर, ट्रीज पर रहते हैं। बिसाइड्स दे कैन ईट द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज टू सेटिस्फाई देयर हंगर। और जब उन्हें भूख लगती है तो वो उन ट्रीज के फ्रूट्स भी खाते हैं। सच एनिमल्स आर सेड टू बी अर्बोरियल।
और ऐसे ही एनिमल्स को क्या बोलते हैं, अर्बोरियल बोलते हैं। Unknowingly, they help the tree with whose support they live, as they move around here and there in the surrounding. देखो, अनजाने में ये जो ट्री होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज को हेल्प करते हैं। कैसी? एज दे मूव अराउंड हियर एंड देयर इन द सराउंडिंग, जब वो एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में इधर उधर घूमते रहते हैं, दे स्प्रेड द सीड्स ऑफ द फ्रूट दे हैव ईटन, जब वो फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं उन पेड़ से, तो उनकी सीड्स वो इधर उधर फैलाते हैं। थ्रू देयर ड्रॉपिंग, वो नीचे गिराते हैं वो सीड्स को। बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रीज ग्रो इन द डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग जगह भी वो जाते हैं तो वो सीड्स को वहीं पे डाल देते हैं, और इससे क्या होता है, नए नए पेड़ उगते हैं। सम टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेट्स, और बहुत सारे बर्ड्स है, पक्षी है जो उनका घर बनाने के लिए ट्रीज यूज करते हैं। अर्बोरियल एनिमल्स, देखो ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या कौन है, अर्बोरियल एनिमल्स है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डू यू नो, एन इग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक। When a buffalo is grazing in a grassy area, you are very likely to see an egret riding on its back. What could be the reason for that? देखो, जब ये जो बफेलो होती है वो घास में चरने के लिए जाती है, तब ये जो इग्रेट होते हैं वो बफेलोज की बैक पर बैठते हैं, बैठे हुए हमें दिखाई देते हैं। व्हाट कुड, क्या रीज़न होगा फिर इसका, क्या कारण होगा, क्यों बैठते होंगे वो इग्रेट बफेलोज की बैक पर, पता है आपको? ओके, अ सर्टेन काइंड ऑफ इग्रेट फीड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स. Grass is full of all kinds of insects, but because they are hidden in the grass, the egret cannot see them and catch them. देखो, ये जो इग्रेट होते हैं ये क्या खाते हैं, तो ये ग्रास पे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनका खाना होता है। अभी ग्रास इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रास पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो ग्रास में छिपे होते हैं, इसलिए इन इग्रेट को नहीं दिखाई देते और वो उनको पकड़ भी नहीं सकते। एज द बफेलो ट्रेड्स ऑन द ग्रास, इट फ्राइटन्स द इंसेक्ट्स विच फ्लाई आउट ऑफ द ग्रास. The egret on the buffalo's back makes no mistakes in swooping down to catch and eat them up. अभी जब ये बफेलो घास चरने के लिए ग्रास में जाती है तो ये इंसेक्ट्स, फ्राइटन्स मीन्स डर जाते हैं, और वह उड़कर ग्रास पर से उड़ जाते हैं। तभी ये इग्रेट क्या करते हैं, उनको कैच कर लेते हैं और खा जाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको ये लेसन? चलो, यहाँ तक हमने यह पाठ पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।